हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के स्टूडेंट हैं तो ही ये वीडियो को देखें। और यहाँ पर यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के ही स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें तो पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सी बातें क्लियर नहीं होती हैं। और मिड टर्म एग्जाम क्या है और स्कॉलरशिप, इससे रिलेटेड मैं पूरी बातें करूंगा। लेकिन यहाँ दोस्तों, मिड टर्म के एग्जाम्स के बारे में मैं बता दूं कि इन मिड टर्म के एग्जाम्स के बारे में वो एग्जाम होता है जो इंटरनली कॉलेज के थ्रू कराया जाता है। अब जैसे क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाफ ईयरली और एनुअली एग्जाम सुना होगा। हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ठीक है, हाफ ईयरली होता है और एनुअल एग्जाम होता है। एनुअल एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होता है और हाफ ईयरली का टेस्ट भी होता है, ये आप सब जानते हो, कॉलेज अदर कॉलेज में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम के बाद एनुअल एग्जाम का क्राइटेरिया। उसी तरीके से यहाँ पर मिड टर्म का जो एग्जाम है, इसमें आपका नंबर 30 नंबर का अवेलेबिलिटी होगी, ये कॉलेज की तरफ से। 70 नंबर का जो है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से डिवाइड किया गया है। टोटल जो होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। ये मिड टर्म आपका है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अभी आपका जो मिड टर्म है वो 30 नंबर का होना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें यहां पर क्लियर। मेरी बात यहां से समझ में आ चुकी हो। अब जो नोटिस मैंने शिवली कॉलेज की से उठाया है, तो ये नोटिस ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पेपर दिया गया है, पेपर की अवधि कितनी है, क्योंकि 30 नंबर जो दिया जाएगा, 75% उपस्थिति और ये सारी चीजें मिलाकर 30 नंबर जो है आपको उनकी तरफ से मिलेगा। किसकी तरफ से? आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ना होकर कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, उसके बाद बाकी जो बचता है 70%, यानी वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नंबर मिलेगा। खैर, ये नोटिस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा वीडियो लंबी होगी, इसीलिए आपको ये बातें क्लियर करता हूं। पहले आप समझ लीजिए कि मिड टर्म जो है ये आपको 30 नंबर आपको दिलाएगा। आपका 100 नंबर में से 30 नंबर मिड टर्म, यानी आपको कॉलेज की तरफ से मिलना है, ठीक है। अब इसमें आप कितना पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें, उपस्थिति अगर आपकी है 5 नंबर पे मिलेगा, 75 89 है तो 2 नंबर पे मिलेगा, वगैरह, ये सारी चीजें। खैर दोस्तों, इसको मैं आगे और भी बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी बात जो टाइम टेबल को लेकर है कि अब टाइम टेबल में सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, एक चीज और मुझे आपसे ये कहनी है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ लाइव आने की जरूरत है, तो कल मैं वीडियो लाइव आने की कोशिश करूंगा। बाकायदा मैं टाइम अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा कितने बजे तक आना है, वो भी आप लोग आइए, जुड़िएगा और उसमें भी मैं सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों, संस्कृत के अगर आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, पहले आप ये डिसाइड करो। बीए आपने सब्जेक्ट क्या लिया है, वो सब्जेक्ट आपको जानना होगा, ठीक है। आप ये सब्जेक्ट है, अब आपने संस्कृत का लिया है कि शिक्षा लिया है, तो इसके साथ अगला पेपर कौन सा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, आपका पेपर यहां पे क्या है। यानी ये 3 सब्जेक्ट जो है ये मेजर हो गए और एक सब्जेक्ट जो है ये माइनर हो गया। समझिएगा इस बात को। जैसे आपने मान लिया संस्कृत, प्राणी विज्ञान, और जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाली ऊपर में समझ नहीं पाए, बस बता दे रहा हूं, बीए, बीएससी ये है। यानी अगर आपने 4 पेपर माइनर के हिसाब से है, आपका जो पेपर है 3 मेजर हो गया, 1 माइनर हो गया, तो टोटल जो है ये चौथी पाली के हिसाब से ये बटा है। यानी आपको जो पेपर देना है वो पहला मान लो ये हो गया, दूसरा पेपर ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, यानी इस हिसाब से आपको देना है। खैर, ये बात समझ में आ चुकी होगी। प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहां पर कंप्यूटर साइंस अलग हो गया। ये सारी बातें क्लियर है दोस्तों, मेरी बात समझ में आ चुकी है कि नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। और लाइव आने के लिए भी आप मुझे कमेंट करिए कि सर लाइव आ जाइए, लाइव में भी मैं आपसे बातें करूंगा, अपने चैनल पे लिंक दे दूंगा, आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, अनाउंस बाकायदा हो जाएगा, तो आपको इसमें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। खैर, ये बात समझ में आ चुकी है दोस्तों, ओके। अब यहां पर जो बीए, बीएससी, बीकॉम मिड टर्म के प्रारंभ होगी, यानी 10 तारीख से जो डेट दी गई है वो लेकर 22 तारीख तक डेट मौजूद है। होप यू दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको जो है कठिनाई के समाधान के लिए विभागाध्यक्ष यानी अपने हेड से और उससे जो संपर्क करें। अब इससे संपर्क करने के लिए जो दिया गया है, जो इसमें लगाया गया, ये सारी चीजें जो मेंबर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों। अब दूसरी जो नोटिस है, खैर मेरी बात कुछ समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई होगी तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होने जाएगी।
अब जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है तो मैं इसको भी बता दूं। अब स्कॉलरशिप में भी मैं बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, स्कॉलरशिप का यह है कि स्कॉलरशिप में जो है एक अगर आपका को जैसे आपने देखा होगा कि एक लिस्ट आई, सस्पेक्ट लिस्ट आई होगी, सस्पेक्ट लिस्ट जो है वो आई होगी, ठीक है ना। सस्पेक्ट लिस्ट जो वो समाज कल्याण की तरफ से यूपी वाले, ये यूपी के लिए दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप उसी से रिलेटेड है ये। अगर आप समाज कल्याण वगैरह में आपका जो नाम लिस्ट में आया होगा उसमें किस क्या क्राइटेरिया है उसी को लेकर आप जो है यहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका जो क्राइटेरिया यहां दिया गया है कि 11 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को सही करा ले, संशोधन कराकर कमरा नंबर 5 में कांटेक्ट कर लें ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन हो सके। मेन क्राइटेरिया यहीं पर है कि आपने अपनी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया पता करिए कि आपकी स्कॉलरशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किस हिसाब से, क्योंकि देख सकते हैं शासन के आदेशानुसार पीठ संख्या ये को इतना दिया गया है और पद तद तथा जिन छात्रों को सूची में आया है, यानी आपका नाम जो है संदेश हाथ सूची में नाम आया है, यानी आप सस्पेक्ट लिस्ट अगर आप है तो सस्पेक्ट लिस्ट को देखिए, जानिए, समझिए क्या है, कैसे है, तब वो क्राइटेरिया हो जाएगा। खैर मैं आपको सस्पेक्ट लिस्ट दिखाता हूं दोस्तों। इस तरीके की लिस्ट आपको मिली होगी जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ रही होंगी और उसके बाद जो यहाँ पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ये वगैरह ये सारी बातें। तो खैर आप जो है इन चीज़ों को जाकर समझिए, क्लियर करिए कि क्या है। अब यहाँ पर पीएमएफ से रिस्पांस नहीं है वगैरह, क्या प्रॉब्लम, अगर आप वाकई क्लियर हैं तो आप जो आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो खैर दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, सोचा आपको रूबरू करा दूं। और जहां तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इससे रिलेटेड मैं कल पूरी बातें आपसे करूंगा ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर होती चली जाए। अब आपको ये सारी बात समझ में मेरे से आ चुकी होंगी, तब आप लोग जो है अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं इसमें भी आपको रिप्लाई देता हूं। तो होप यू दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।